बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम आपको इंफॉर्मेशन देने लगे हैं वो है जी इंस्पेक्टर लीगल BS16 इंस्पेक्टर लीगल की जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। फिल फॉर जो है वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। बड़ी जो अच्छी बात यह है कि जब से चौधरी परवेज इलाही जो साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। तो आप PPSC की वेबसाइट को जो है वो रेगुलरली देखें तो उसमें जो है जॉब्स के जो है वो बेशुमार मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स आ रही हैं। तो जब तक उनका टेन्योर है जी वज़ीर आला तो आप फिर कोशिश करें कि आप किसी ना किसी पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर फिट हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जॉब जो है इंस्पेक्टर लीगल की जो है वो जो है आप तक पहुंचाई है। यहाँ पे कुछ बड़ी अहम बातें जो है वो आपको हमने बतानी है। पहली बात तो ये बतानी है कि इंस्पेक्टर लीगल की पहले भी जॉब्स आई थी और उसमें जो है वो लोगों को एडजस्ट किया गया था, लोग पास हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में पास नहीं हुए थे। तो अब याद रखिएगा कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। एक बात ये। दूसरी, पहले ये पेपर बड़ी देर बाद हुआ था, बच्चे जो है वो फेडअप हो गए थे, पता ही नहीं था कि हमने अप्लाई भी किया या नहीं किया। लेकिन इस मरतबा फिल फॉर एग्ज़ाम जो है आपका बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश करनी है कि अपनी हुकूमत के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो एडजस्ट कर सकें। एक बात ये। दूसरी, कभी भी जो है इस बात के ऊपर आपने जो है वो पीछे नहीं हटना कि जी पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा, पास भी होंगे कि नहीं, सिफारिश का एलिमेंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस जो शुबा वकालत है या जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जो है वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि मेहनत करते हैं। इसमें मेहनती लोगों की जो है वो तादाद बहुत कम होती है। ठीक है जी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो मुनासिब वक्त है स्टडी को वो नहीं देते। तो आप मेहनत करें जल्द अज जल्द ताकि आप जो है वो इस जो जॉब्स है इसको सिक्योर कर सकें। आप मेहनत करना है सिर्फ आपने। ठीक है जी। सारे काम जो हैं वो आपके एक साइड पे होने चाहिए और ये इसके लिए आपकी मेहनत जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर जो लोग मेहनती हैं उनकी तादाद बहुत कम है। अगर आप बर वक्त मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह उल अजीज आप इस पोस्ट को जो है वो इसके ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल कर लेंगे। ठीक है जी। एक तो मोटिवेशन ये रखनी है। फिर तीसरी बात ये है कि फिल फॉर इसके ऊपर जो है अपने आप को एडजस्ट किया करें। एक एक महीना आपका अप्लाई में गुजर जाता है और सोचने पे गुजर जाता है, उधर टाइम जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर जो है जी, हम अपनी क्लासेस जो हैं वो 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी क्लासेस के दोनों मोड होंगे, हम फिजिकल क्लास भी लेंगे और ऑनलाइन क्लास भी लेंगे। लेकिन याद रखिएगा जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा वो करते क्या है कि आज उन्होंने रब्ता किया, फिर एक हफ्ता बाद रब्ता किया, फिर इस तरह कर लें, फिर इस तरह कर लें, उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से हम उनको जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते। उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो सवालात, ये इतनी ज़्यादा उनकी पेचीदगियाँ होती हैं कि हम उनको इग्नोर ही करना पड़ता है। तो अगर आप हमारी अकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं फिल फॉर उसमें रजिस्ट्रेशन हासिल करें। हम आपको एक बेहतरीन अंदाज से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सीखना बहुत ज़्यादा है आपने। ठीक है जी। आप आगे चल के बताता हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको होंगी। तो इस अब जो है थोड़ा इसकी तफसील के बारे में। इंस्पेक्टर लीगल है जी BS16 नंबर 1। केस नंबर जो है जी इसका वो है 48 RH 2022। टोटल सीट्स हैं जिसमें 357 इसकी टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 18 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी की हैं। ठीक है जी, अकलियतों की हैं। और 54 जो सीट्स हैं वो वोमेन की हैं और बाकी जो सीट्स हैं वो जनरल हैं। ठीक है जी। अब चलें एज पे आ जाएं। जनरली जो लोग हैं वो कला जो हैं वो 18 मेल है तो 18 से 32 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए और अगर फीमेल है तो 18 से 35 साल तक होनी चाहिए।
अगर पुलिस डिपार्टमेंट से लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर उनकी एज जो है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। और अदर देन कोई सिविल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से कोई अप्लाई करना चाहता है पुलिस के अलावा, तो उनकी भी एज जो है वो 18 से 32 साल है। क्वालिफिकेशन पे आते हैं। क्वालिफिकेशन में एलएलबी है, ठीक है जी, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। 2 साल का आपका एक्टिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है वो अपनी मुतलका बार से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अटेस्ट करता है, ठीक है जी। आगे चलें, फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर आए। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए उन्होंने रखा है जी, हाइट जो होनी चाहिए वो 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। ये जो आगे है जी जो छाती है जी, मेल की सूरत में उन्होंने इसको रखा हुआ है, और वो है 32 से 33.5। ये सिर्फ मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए नहीं है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद है जी विजुअल स्टैंडर्ड, जो आंखों की सिचुएशन जो होगी उनकी, वो उन्होंने बताई है जी। डिस्टेंट व्यू जो होगा, दूर का जो व्यू होगा, वो 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, बोथ मेल और फीमेल का। आगे नियर, जो नियर विजन है वो कहते हैं जी, वो किसी भी सूरत J1 से लेस देन नहीं होना चाहिए, J1 तक होना चाहिए, ठीक हो गई। अब यहां पे क्या करना है, ये बात सुन लें। एडवर्टीजमेंट देखें तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो मेडिकल जो आप अपना सर्टिफिकेट हासिल करते हैं उसका उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। आपने अप्लाई करने से पहले ये वाला प्रोसीजर मुकम्मल करना है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड और विजुअल स्टैंडर्ड। इसके लिए आपने मेडिकल सर्टिफिकेट पहले हासिल करना है, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये आपने वहां पे लिखने हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आप सर्विसेज हॉस्पिटल से जो है वो अपना ये जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड और विजुअल स्टैंडर्ड जो है वो करवाएंगे, ठीक है। और अगर आप लाहौर से बाहर हैं, अदर देन को डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से ये करवाएंगे, या पुलिस हॉस्पिटल कोई भी है पंजाब के अंदर किसी भी शहर में है तो वहां से भी आप करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद आप अप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद जी इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो है 8 दिसंबर 2022। 8 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है, इसलिए फिल फॉर इसके ऊपर अप्लाई करें। चूंकि जो है आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना है, तो पहले मेडिकल सर्टिफिकेट को फिल फॉर बनाएं और उसके बाद जो है इसको अप्लाई करें। बहुत कम डेज जो है वो बाकी है। अब चलते हैं जी, सबसे अहम बात जो है वो सिलेबस के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा इसको सीरियस लेने की बात है, जो आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप इसके आ जाते हैं कि शॉर्ट जो है वो समझा दिया जाए, शॉर्ट बता दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप पोस्ट इसके ऊपर अपॉइंट होना चाहते हैं, सीट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो अब आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। थॉरोली पढ़ेंगे तो आगे जाके जो है वो बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म करेंगे। और याद रखिएगा ये सिर्फ लॉ ही नहीं है, लॉ से बाहर भी जो है वो बहुत कुछ पूछा गया है, और जो लॉ से बाहर चीजें पूछी गई हैं उनके बारे में हमारे जो लॉयर्स हैं या जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है उनकी इसके ऊपर गिरफ्त नहीं मजबूत। तो याद रखिएगा कि किसी भी 1 महीने की तैयारी में, 1.5 महीने की तैयारी में ना पढ़ें, वहां पे जो है अपने आप को लेके आए जहां पे इसको थॉरोली पढ़ाया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लॉ के अलावा भी जो है वो हम 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी मुसलसल करवा रहे हैं। हमारे इसके ऊपर जो है वो जबरदस्त जो है वो ग्रिप मजबूत है। आप फिल फॉर जो है वो हमारी अकेडमी से रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारा इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे है जी आपका 200 का, ठीक है जी। 200 नंबर का जो है वो आपका इंग्लिश, सॉरी 100 का जो आपका इंग्लिश ऐसे है, और ये आपने लिखना है जी 2 घंटे के अंदर, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपने अपना इंग्लिश का ऐसे लिखना है। अब 200 नंबर का है तो डेफिनेटली जो है वो आपको 15 से 2500 तक का वर्ड जो है वो लिखना पड़ता है। फुल फ्लेज्ड है, फुल फ्लेज्ड। तो यहाँ पे जो मटेरियल है आपको बहुत ज्यादा चाहिए। तो इंग्लिश का ऐसे है, और हमारे जो लॉयर्स हैं या जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश तो ऑलरेडी बड़ी वीक होती है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए तो हम आपको वो टिप्स हैं वो बताई जाएंगी कि आपने इसको अचीव कैसे करना होता है। ठीक है जी। तो ये बड़ा टफ मरहला है आपके लिए जो ऐसे के बारे में है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज वो तमाम पॉइंट्स बताएंगे, वो तमाम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये 1500, 2000 या 2500 वर्ड कोई माने नहीं रखवाता। ठीक है जी। इसके बाद है जी उर्दू ऐसे। उर्दू ऐसे ये भी आपने जो है वो 2 घंटे के अंदर मुकम्मल करना है। उर्दू ऐसे उसी तरह टेक्निकल है जिस तरह आपका इंग्लिश ऐसे है, इसको बिल्कुल भी जो है वो आप नॉन सीरियस नहीं लिएगा। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे इंग्लिश और उर्दू ऐसे के अंदर, क्योंकि वो इसको सीरियस नहीं लेते। इसकी जो गहराई है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऐसे की, वो पूरी नहीं करते। वो समझते हैं कि खुद साख्ता वो पढ़ने के ऊपर वो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर टेक्निकलिटीज होती हैं, इसके अंदर रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद है जी आपका जीके, जनरल नॉलेज है, एमसीक्यूज टाइप होगा। ठीक है जी। मल्टीपल चॉइस के ऊपर होगा और आपने ये 90 मिनट्स के अंदर जो है वो इसको क्लियर करना है। ठीक है जी। 90 मिनट्स के अंदर 90 मिनट्स और 100 एमसीक्यूज आपके होंगे जीके। इस जीके के अंदर क्या होगा, इसके अंदर करंट अफेयर्स होंगे, इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, इसके अंदर जनाब एवरीडे साइंस होगी, इसके अंदर जो है वो इंग्लिश होगी। ठीक है जी। इसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स भी जो है वो पूछी जा सकती है, ज्योग्राफी भी जो है वो आपको पूछी जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जनरल नॉलेज है इसके ऊपर हमारी जो है वो काफ़ी अरसा से एक अच्छी ग्रिप भी है और हमारे पास एक अच्छा मटेरियल भी है। असल मसला ये होता है कि आपने इस जनरल नॉलेज को पढ़ना कैसे होता है। मैं अपने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपने जनरल नॉलेज पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, वो जो है वो लेक्चर्स रख दूंगा। आपने वहां से भी इसको देखना है कि जनरल नॉलेज को आपने पढ़ना कैसे है। इंशाल्लाह जब आप हमारा हिस्सा बनेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझाया जाएगा कि जनरल नॉलेज होता क्या है, और फर्स्ट टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि हाउ टू स्टडी द जनरल नॉलेज। इसके बाद आ जाएंगी पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात है, आपकी इस्लामिक स्टडी है। ये भी एमसीक्यूज है और ये भी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और ये भी आपने जो है वो 90 मिनट्स के अंदर, ठीक है जी, 90 मिनट्स के अंदर आपने इसको क्लियर करना होता है। यहाँ पे एक बात सुन लें, जो हमारे नॉन मुस्लिम्स होंगे, माइनॉरिटीज होंगी, उन्होंने एथिक्स को जो है वो अपना जो है एथिक्स के ऊपर अपना जो है वो मटेरियल तैयार करेंगे, और जितने सवाल इस्लामिक स्टडी के होंगे उतने ही सवाल उनको एथिक्स के दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो अपना जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज, इसको हम पहले भी जो है वो जो 1 पेपर तैयारी करवाते हैं उसके अंदर हम इसको सब्जेक्टिवली पढ़ाते हैं, एक एक स्टेप्स जो है वो इसके अंदर पढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो इंटरनेशनल जो बेहतरीन बुक्स हमारे पास मौजूद हैं, मिस्टर हामिद खान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनकी एक ज़बरदस्त बुक हमारे पास मौजूद है। इस तरह इमरान एहसन खान नियाजी की जो है वो हमारे पास अच्छी एक किताब मौजूद है। इस तरह प्रोफेसर खुर्शीद की किताब मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में एक बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो है ये ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो है आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी, ये आपका लॉ आ गया सारे का सारा। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड है 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898। इन दोनों को मिला के सब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका। ठीक है जी, सब्जेक्टिव पेपर होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। ये फुल फ्लैज जो है वो 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे का फुल फ्लैज पेपर होगा। ठीक है जी, तो ऑलरेडी जो है वो हम इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज से पिछले 10 साल से चला रहे हैं। सो नो प्रॉब्लम, हमें पता है कि इसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे बेहतरीन मार्क्स की तरफ लेके जाते हैं। आगे आ जाएंगे, कानून शहादत ऑर्डर है आपका, कानून शहादत ऑर्डर है आपका, और इसके साथ जितने भी हमारे स्पेशल लॉज हैं। ठीक है जी, कानून शहादत ऑर्डर और इसके साथ जितने भी आपके स्पेशल लॉज हैं वो सारे सब्जेक्टिव में आएंगे, और उनमें जो है वो 50 मार्क्स आपने लेने होते हैं। ठीक है, तो सॉरी 50 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का। ठीक है, क्यूएसओ और उसके साथ बहुत सारे तकरीबन 12 के करीब स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं, इनका सब्जेक्टिव पेपर आएगा और 50 नंबर का होगा।
और 2 घंटे में क्लियर करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जितने भी स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आप डाल देंगे, लिख देंगे, आप इसको जो है वो वहां से देख लीजिएगा। तकरीबन 12 के करीब ये लॉज हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताना है। ये जितने भी हमने 1 से लेके 6 तक आपको बताए हैं लॉ के या अदर देन लॉ के, यहाँ पे आपने हर पेपर में 40 नंबर लेने हैं, 40% मार्क्स लेने हैं हर पेपर में। लेकिन जब आपका एग्रीगेट होगा तो वो 50% के करीब होना चाहिए, ठीक है जी। हर पेपर में 40 लेने हैं लेकिन टोटल एग्रीगेट आपका 50% होगा। मसलन इनको मिलाएं तो ये 550 बनते हैं टोटल, यानी नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक इन तमाम को हम मिलाएं सारे सिलेबस को तो 550 नंबर बनते हैं, और इसमें से आपने जो है वो 275 नंबर टोटल लेने हैं, ठीक है। 275 अगर आप 275 लेंगे तो तब जो है आगे जाके आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर समझ लें 40 हर एक में से लेने हैं, लेकिन टोटल एग्रीगेट जो है वो आपका 50% होना चाहिए, यानी 275 नंबर अगर आपको आते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आगे जी इंटरव्यू जो है वो आपका 150 नंबर का है, 150 मार्क्स का। यहाँ पे भी असूल यही है कि आपने 50% मार्क्स लेने हैं, यानी 75 नंबर लेंगे तो तब जाके फिर आपकी कोई मेरिट लिस्ट बनेगी, तब जाके आपको जो है वो फिर सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी जी सारी की सारी जो मालूमात हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जल्द अज जल्द जो है फिल फॉर अपनी सारी तवज्जो इधर रखें। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस फील्ड के अंदर, लॉ के अंदर जो है वो मेहनती लोगों की बहुत कमी है। आप जरा सी भी थोड़ी सी भी मेहनत करें, अंडरस्टैंडिंग करें तो आप इंशाल्लाह इसमें जरूर क्लिक करेंगे। आप हमारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन या फिजिकल ज्वाइन करें। 1 दिसंबर 2022 से हम अपनी क्लासेस का बेहतरीन अंदाज से तैयारी करवा रहे हैं, करवाने लगे हैं, क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।